बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी जो किसकी है। दीपा करमाकर। दीपा करमाकर शी इज़ फर्स्ट इंडियन गर्ल। ये पहली एक फर्स्ट इंडियन गर्ल है जिसने क्वालिफाई किया था ओलंपिक गेम इन रियो 2016 में। सबसे पहले यही गई थी जिसने क्वालिफाई किया था। सबसे अच्छी बात ये है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। क्यों मोटिवेशनल स्टोरी है? उनकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, वो डिफ़िकल्टीज़ के होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और वही डिफ़िकल्टीज़ को उसने चुनौती दी और अपना नाम बनाया। ओके, ये किस में गई थी? ओलंपिक्स गेम को उसने क्वालिफाई किया था, रियो जनेरियो में इसने क्वालिफाई किया था। अब वो क्या प्रॉब्लम थी, क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, कैसे इन्होंने किया था, वो हम देखेंगे। इस स्टोरी को पढ़ कर के हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। क्या मोटिवेशन मिलेगा? कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आ जाए, लेकिन जब तक हमारा एम निश्चित है, वो डिफ़िकल्टीज़ को भी हम हरा सकते हैं। हम जीत सकते हैं। हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं अगर हम एम्बिशियस हैं तो, अगर हमारा माइंड स्पार्क है तो। ठीक है, हम देखेंगे इस स्टोरी में क्या है। ओके, सबसे पहले कुछ वार्म अप है यहाँ पर। मैं द स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि डोला बनर्जी किससे रिलेटेड है? आर्चरी से। विश्वानंद आनंद चेस से रिलेटेड है। ध्यानचंद एंड युवराज सिंह, टाइगर वुड, सानिया मिर्जा। ये आपको कोशिश करनी है मैच करने की। ठीक है, तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? किंग दीपा करमाकर के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में हम जानेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दीपा करमाकर। दीपा करमाकर फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक। ओके, फॉर द ओलंपिक आफ्टर 52 years at the 2016 समर ओलंपिक एट रियो डी जेनेरियो में एक फर्स्ट इंडियन गर्ल जिसने क्वालिफाई किया था ओलंपिक गेम्स को जिमनास्ट के रूप में। दीपा करमाकर इज़ द ओनली जिमनास्ट फ्रॉम इंडियन टू एंटर द वुमेन वर्ल्ड फाइनल। केवल वही एक अकेली ऐसी लेडी थी जिसने जो फाइनल में पहुंची थी। बोर्न ऑन, वो कब, क्या जन्म था उनका? 9 अगस्त 1993। दीपा कहाँ की रहने वाली थी? अगरतला, छोटे से गांव अगरतला, त्रिपुरा से। शी स्टार्टेड प्रैक्टिसाइजिंग जिम्नास्टिक व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। जब वो 6 साल की थी तो वो जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस शुरू किया। शी हैज़ बीन कोच्ड बाय द वेटरन का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर। उनका एक्सपीरियंस कोच था विघ्नेश्वर नंदी, हु रिमेन हर कोच इवन नाउ, जो उन्होंने अभी भी कोचिंग देते हैं। नंदी रिकॉर्ड, आई स्टिल रिमेंबर दीपा कमिंग टू मी। मैं उन्हें जब से जानता हूँ एज अ फ्लैट फुट किड क्या होता है? जिनका जो नीचे का सोल होता है ना, पैर का नीचे का सोल, वो फ्लैट होता है। नीचे का सोल कैसा होता है? वो फ्लैट होता है, नॉर्मल नहीं होता। तो ये क्या फ्लैट फुटेड किड थी, क्योंकि उनमें क्या डिफ़िकल्टीज थी दीपा करमाकर की, कि उनका पैर कैसा था, पैर का सोल कैसा था? फ्लैट फुट था। दिस फिजिकल प्रॉब्लम इज़ नॉट गुड फॉर द जिमनास्ट। ऑब्वियसली जिमनास्ट के लिए तो नॉर्मल लेग होना बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल फुट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनका कैसा फुट था? फ्लैट फुट था। इट अफेक्ट द स्प्रिंग इन द जंप, जो कि उनकी जंपिंग में उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। दैट वॉज द हार्डेस्ट पार्ट टू फिक्स फॉर दीपा। वी हैड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड व्हेन शी वॉज लिटिल किड, जब एक छोटी बच्ची थी, टू गेट द कर्व इन हर फिट ही एडेड, तो वो कर्व कर सकती थी जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, फ्लैट फुट से ही। ओके, दीपाज फादर, दीपा के फादर वॉज अ कोच, वो भी एक कोच थे। किसमें कोच थे? विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डिस्पाइट हर फुट प्रॉब्लम, उनकी फुट प्रॉब्लम को देखते हुए भी ही वांटेड हर, वो चाहते थे टू ट्राई जिम्नास्टिक, कि दीपा करमाकर जिम्नास्टिक के लिए ट्राई करे। इवन दो इंडिया एज अ कंट्री इज मोर अट्रैक्टेड टू क्रिकेट, सो ही इंट्रोड्यूस हर टू जिम्नास्टिक इवन दो दीपा वाज ए रिलेक्टेंट लर्नर। रिलेक्टेंट लर्नर मतलब कि एक रिलेक्टेंट
का मीन्स होता है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब क्या होता है, उन्हें क्रिकेटर में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो किसके लिए अप्लाई करना चाहती थी, जिमनास्ट के लिए अप्लाई करना चाहती थी। ओके, लेकिन जिमनास्ट के लिए तो उनका फ्लैट फूड था जो कि अब नॉर्मल था, उनके लिए गुड क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द मनी द गवर्नमेंट। जिमनास्टिक के लिए पैसा जो गवर्नमेंट से कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल था, एंड अदर सोर्सेज टू गेट द इक्विपमेंट फॉर द जिमनास्टिक। हर फर्स्ट जिम एंड इक्विपमेंट वर क्रिएटेड। कहाँ से आए उनके फर्स्ट जिम और इक्विपमेंट के लिए पैसे, द पार्ट ऑफ एन ओल्ड स्कूटर। ओके, इन 2007 when she won at the junior national in जलपाईगुड़ी, जब उन्होंने जूनियर नेशनल जीता, दीपा बिकम कीन टू एक्सेल एट द स्पोर्ट। दीपा कीन होता है मेन, कीन होगा मतलब मेन। दीपा बिकम कीन टू एक्सेल एट द स्पोर्ट, दीपा ने अपना सबसे अच्छा दिया। ओके, सबसे अच्छा दिया। शी वॉज पार्ट ऑफ द इंडियन जिम्नास्टिक कंटिजेंट एट द दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम इन 2010। अब उन्होंने 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम का वो पार्ट बनी। इन फरवरी दीपा वॉन 5 गोल्ड मेडल। कितने मेडल जीते, 5 गोल्ड मेडल जीते। वर्ल्ड ऑल राउंड बैलेंस बीम एंड अनइवन बार एट द 2011 नेशनल गेम ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग त्रिपुरा। याद रखिएगा कितने गोल्ड मेडल जीते उन्होंने, 5 गोल्ड मेडल वॉन किए। दीपा वॉज इन द स्पॉटलाइट। अब जब दीपा को सब जानने लगे, इन 2014 एट द कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड एंड वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल। ओके, मेकिंग इट इंडियाज फर्स्ट इवन मेडल बाय अ वुमन। इंडिया की फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट गर्ल थी जिसने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, कॉमनवेल्थ गेम में, जिम्नास्टिक में इन कॉमनवेल्थ गेम। दिस यंग जिम्नास्ट क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन 18 अप्रैल by becoming the first Indian. This is very important line. Becoming the first Indian gymnast to qualify for Olympic as he booked at birth for the, यही फर्स्ट इंडियन गर्ल थी जो रियो गेम्स में उन्होंने क्वालिफाई किया था। ओके, एक्स्टेटिक्स एंड एग्जॉस्टिक इन इक्वल मेजर ऑन हर रिटर्न फ्रॉम रियो, दीपा करमारकर सेड शी वुड लुक टू कंटिन्यू मेकिंग हिस्ट्री वेर एवर शी कम्पीटेड। देखो, डिफ़िकल्टीज होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और कॉमनवेल्थ गेम को क्वालिफाई कर लिया, रियो गेम को भी क्वालिफाई कर लिया। आई विल पुट एवरी एफर्ट टू एंश्योर दैट आई कीप क्रिएटिंग हिस्ट्री। माई टारगेट वॉज टू क्वालिफाई एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर मैं अपने टारगेट को पूरा करूँगी। एंड आई एम हैप्पी एंड आई हैव अचीव माई टारगेट। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपना टारगेट अचीव किया। दीपा टोल्ड रिपोर्टर आफ्टर रिटर्निंग टू द कंट्री to a hero's welcome. Apart from being the first Indian woman, she also became the first from the country to qualify for the quadrennial event. Quadrennial का मतलब होता है 4 बार क्वालिफाई किया। Her first vault, which is very difficult and dangerous, even called the vault of the death, मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस था, अगर कहीं पर भी चूक हो जाती है तो उसमें डेथ तक भी हो सकती है, दीपा ने बताया। द हाइएस्ट अमोंग द 14 कॉम्पिटिटर। Eventually she became 8th in the final and did not win a medal. आखिर में उनको मेडल नहीं जीत पाई, बट शी वॉन मैनी हार्ट, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों को जीत लिया। इन जुलाई 2018 दीपा बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट
2018 में दीपा बिकम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल at a global event. When she finished first in the world event of the FIG Artistic Gymnastic World Challenge Cup at Marseille, Turkey. Though Indians have been applauding Deepa, the plucky gymnast credit her coach for her success. She said it was very difficult, but I have got a great mentor. ये कहना, उनसे पूछा गया आप किसको अपना क्रेडिट देना चाहते हो, उनसे उन्होंने कहा कि यह तो कहना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे जो मेंटर हैं, बिकॉज ऑफ whom I am here, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, विदाउट हिम nobody would have known my name, उनके बिना कोई मुझे नहीं जान सकता था. मतलब उन्होंने पूरा क्रेडिट किसको दिया, अपने मेंटोर को दिया जो उनका कोच था. When he asked about her choice to perform the vault of the death, she said to achieve something. उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि एक चूक होने पर भी, एक गलती होने पर भी डेथ हो सकती है, तो उन्होंने क्या आंसर किया, टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए यू हैव टू टेक द रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा. आई एम थैंकफुल दैट स्पेशल अरेंजमेंट वर मेड एट द इंदिरा गांधी स्टेडियम where I practice and learn the Prudhana vault. Otherwise, it would have been impossible. So I am thankful to the Sport Authority of the India. Today, Deepa is acknowledged to be one of the 5 gymnastics in the world. दीपा करमाकर वर्ल्ड में 5th जिम्नास्टिक के बारे से जानी जाती है. टू हैव सक्सेसफुली लैंडेड टू द प्रणवा वर्ल्ड. दीपा इज रिसिपिएंट ऑफ द पद्माश्री अवार्ड. कौन सा अवार्ड मिला था दीपा को, पद्माश्री अवार्ड, फॉर हर परफॉर्मेंस इन रियो ओलंपिक 2016. दीपा को पद्माश्री अवार्ड कब मिला था, जब उन्होंने क्वालिफाई किया था रियो ओलंपिक्स को 2016 में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव हर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी उन्हें दिया गया था अगस्त 2016 में. व्हाट स्ट्राइक अस व्हेन वी सी द stupendous performance by the gymnast at the age of the 22 is her humility. 22 की एज में जब हमने उनकी परफॉर्मेंस को देखा, she never married her achievement to her own efforts solely. Constantly she bring forward her coach. वो अपने कोच को फॉरवर्ड कर रही थी, अपने फादर को फॉरवर्ड कर रही थी, एंड द स्पोर्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर रही थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस एंड पे हर ग्रेटिट्यूड टू दैम. तो देखा आपने दीपा करमाकर के बारे में. दीपा करमाकर का फ्लैट फुट था, ठीक है. जिम्नास्टिक के लिए एक फुट गुड क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जंपिंग में प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन उनका फ्लैट फुट होते हुए भी उनको अवार्ड्स मिले. उन्होंने अचीवमेंट किया, उन्होंने पूरा रिस्क लिया, ठीक है. उन्होंने ये कहा था कि अगर एक छोटी सी गलती होने पर भी एट द स्पॉट डेथ भी हो सकती है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमें अपनी कोई अचीवमेंट हमें लेनी है, हमने कुछ सोचा है, तो हमारे सामने कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आ सकती, हम उसको पूरा कर सकते हैं. धन्यवाद.